बैटिंग के बारे में हमने बात की और बैटिंग में हमने देखा कि टीम इंडिया नंबर 1 है हर डिपार्टमेंट में बैटिंग में। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। गेंदबाजी भारत की, गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की, दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे। कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने रखता हूं और इस स्टैट्स के जरिए हम बताएंगे कि अब तक इस विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किस तरह की गेंदबाजी हुई है। तो सबसे पहले मोहम्मद सिराज को देखिए। 10 मैच खेल चुके हैं मोहम्मद सिराज, 13 विकेट हासिल किए हैं मोहम्मद सिराज ने। इकोनॉमी 5.6 और 32.61 की औसत से जो विकेट हैं वो मोहम्मद सिराज ले रहे हैं। तो मोहम्मद सिराज, हालांकि जितना प्रॉमिसिंग मुझे लग रहा था कि मोहम्मद सिराज हो सकते हैं, उतना प्रॉमिसिंग अब तक दिखे नहीं हैं, क्योंकि एशिया कप में बहुत शानदार बॉलिंग की थी। वो वाले मोहम्मद सिराज अभी तक इस विश्व कप में गायब हैं। लेकिन ये जो खिलाड़ी है, ये जो बंदा है मोहम्मद शमी, कमाल कर रखा है। 6 मैच खेले हैं मोहम्मद शमी ने और इन 6 मैचों को खेलकर ही इस वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं। 23 विकेट 6 मैचों में, 5.01 का इकोनॉमी है और औसत देखिए क्या शानदार औसत है। 9.13 की औसत से विकेट ले रहे हैं मोहम्मद शमी। यानी कि आप ये समझिए कि सारी की सारी जो विपक्षी टीम के गेंदबाज हैं उनको फेल कर दिया है मोहम्मद शमी ने, और बल्लेबाज तो टिक नहीं पा रहे हैं इनके सामने। कुलदीप यादव 10 मैच खेले हैं, 15 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं और इकोनॉमी 4.32, यानी कि बहुत इकोनॉमिकल बॉलर भारत की तरफ से रहे हैं और 24.53 की औसत से वो विकेट ले रहे हैं। तो आप देखिए, और अब आप ये देखिए कि कुलदीप यादव 15 विकेट ले चुके हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह का कोई शोर बहुत ज्यादा नहीं है। आप समझिए कि कितनी साइलेंटली जो भारत के गेंदबाज हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो कमाल है, जो लीडर है एक तरीके से, उसको उनका नाम है मोहम्मद शमी। 6 मैच में 23 विकेट ले चुके हैं। शमी के घर से रिएक्शन आया है, शमी के घर से दुआएं आई हैं। शमी की मां क्या कह रही हैं उनकी इस परफॉर्मेंस को लेकर, वो देखते हैं। सब लोगों को खुशी है तो मुझे भी खुशी है। मैं तो दुआ करती हूँ इंशाअल्लाह कल का भी मैच जीत के आए। ये बताइए कि जो आपके गांव में स्टेडियम भी बन रहा है आपके बेटे के नाम से, बेटे के लिए, तो उसको लेकर आपको खुशी है? खुशी की बात है। तो दुआ दे रही हैं मोहम्मद शमी की माता जी। उनका कहना है कि दुआएं टीम इंडिया के साथ हैं, दुआएं बेटे के साथ हैं, और जब कहते हैं कि बड़ों की दुआएं हो तो फिर क्या से क्या नहीं हो जाता, और वही मोहम्मद शमी कर भी रहे हैं। दुआ भी और साथ ही मोहम्मद शमी की मेहनत भी है जो कि इस वर्ल्ड कप में नजर आ रही है। तो भारत की जो गेंदबाजी स्टैट्स है वो हमने आपके सामने रखे, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाजी आंकड़े वो भी हम आपके सामने रखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों टीमों के गेंदबाजों को लेकर। लेकिन अगर मैं सबसे पहले नाम लूं तो मुझे भारत की बॉलिंग की तरफ से 2 नाम हैं जो लगता है कि जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक तो मोहम्मद शमी, ऑब्वियसली मोहम्मद शमी 6 मैच में 23 विकेट लिए हैं। दूसरे हैं बुमराह, जो कि इनिशियल ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहते हैं। सबसे पहले मनोज जोशी जी के पास चल रहा हूं। मनोज जी, कल इनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार एक बार फिर से रहने वाला है। अब तक के मैचों में इन्होंने अपनी भूमिका के साथ परफेक्टली न्याय किया है और कल फिर यही उम्मीद कि इनिशियल ब्रेक थ्रू दिलाएंगे जसप्रीत बुमराह और फिर उसको कैरी करेंगे मोहम्मद शमी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो मोहम्मद शमी है वो एक सरप्राइज पैकेज, इसलिए मैं कहूंगा उनको। पहले 4 मैच वो नहीं खेले थे और उसके बाद 23 विकेट वो अब तक चटका चुके हैं और उनकी सीम मूवमेंट को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। और जिस तरह से वो दोनों तरफ उनकी जो मूवमेंट होती है सीम जो पढ़ने के बाद, वो अंदर भी जाती है, अपराइट भी होती है और बाहर की तरफ भी जाती है, अंदर और बाहर दोनों तरफ, वो बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली बनकर रह गई है। इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह देखिए आप, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, सभी टीमें, जितनी भी टीमें हैं, वो उन्हें बहुत ही सतर्कता पूर्वक, बहुत ही सावधानी के साथ खेलती हैं कि उनके सामने जोखिम नहीं लेना। इसीलिए अगर आप देखेंगे पावर प्ले में उनको उतने ज्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो लगातार जो डॉट बॉल है उसका प्रेशर बनाते हैं, और जब डॉट बॉल का इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं तो उसका फायदा शमी को भी मिलता है, सिराज को भी मिलता है। अब यकीन मानिए, सिराज, जिन्हें आप इनके मुकाबले थोड़ा नीचे गिन रहे होंगे, लेकिन पावर प्ले में उन्होंने ज्यादा विकेट चटकाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बुमराह का जो जादू है शुरुआती ओवरों का, उसका फायदा औरों को भी मिल रहा है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन अनिल, अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं जो सेमीफाइनल खेला गया था, उसमें बुमराह थोड़े से फीके नजर आए थे, लेकिन यहां मैं कहूंगा कि डबल भूमिका निभाई है मोहम्मद शमी ने। जो ब्रेक थ्रू, अर्ली ब्रेक थ्रू बुमराह दिलाते थे वो भी दिलाया, और उसके बाद जब बीच में 161 रन की पार्टनरशिप हो गई थी केन विलियमसन और एक न्यूजीलैंड, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मिचेल के बीच में, जब 161 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, तब फिर उसको ब्रेक करने के लिए भी जो शमी है वो आए थे। बिल्कुल, देखिए रोहित, सबसे पहले अगर आप 400 का स्कोर बना दीजिए, चाहे 300 का बना दीजिए, मैच कौन जिताएगा आपको? गेंदबाज। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो है शमी का नाम सबके मुंह पर है, लेकिन मुझे लगता है कल
जो है अजय जडेजा जो है वो तुरुप का इक्का रविंद्र साबित जडेजा। हुए। हाँ, सॉरी रविंद्र जडेजा, तो वो भी कमाल कर सकते हैं गेंद से कल। एक तो होम ग्राउंड है और पिच जिस तरह से स्पिनर्स के लिए मदद कर सकती है, तो कल उन पर भी नजर रहेगी। लेकिन मोहम्मद शमी तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरप्राइज पैकेज हैं, और रोहित शर्मा की कप्तानी की मैं यहाँ तारीफ करूंगा कि किस वक्त उन्होंने मोहम्मद शमी को लाया था, जब पार्टनरशिप बड़ी हो गई थी उस वक्त तो उनको लाए, यानी कि सही टाइम पे आप लाए। और बुमराह ने भी मुझे लगता है खराब गेंदबाजी नहीं की पिछले मैच में, तो कल भी मोहम्मद शमी जो है सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में नहीं थे, जो हमारा पहला मैच था चेन्नई में, लेकिन कल लेकिन दो जब से हाथ हो आए जाएंगे। कमाल ही कर रहे हैं। हाँ। जब से आए कमाल ही कर रहे हैं।